आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-23978046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने के साथ ही कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए। कोविड राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राज्य सरकार कॉलेजों में 400 करोड़ रुपए की लागत से करा रही है विकास के कार्य। और जनजाति कार्य मंत्रालय 15 जुलाई से आदिवासी क्षेत्रों के हाट बाजारों में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन एवं उद्यम अभियान छेड़ेगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने के साथ ही कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यह इस माह की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि कपड़ा तथा परिधानों पर केंद्र और राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों तथा इनके निर्यात पर लगने वाले शुल्क में रियायत जारी रखी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी है। इससे सरकारी खजाने पर 4,607 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा। 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन इस वर्ष 15 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों की सिफारिश पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmawards.government.in पर ऑनलाइन ही प्राप्त की जाएंगी। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37 लाख 14 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 41 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कल एक दिन में 38,792 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। सक्रिय मामले 4,29,946 रह गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संवाद में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संघर्ष, त्याग और धैर्य की कहानियों की चर्चा की और खिलाड़ियों का अपने अनूठे अंदाज में उत्साह बढ़ाया।
उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी एथलीटों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। यह नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। हमारे धार संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए धार जिला मुख्यालय स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई खेल सेंटर में कोच, विभिन्न विद्याओं के खिलाड़ी और पालक भी शामिल हुए। केंद्र के फुटबॉल खिलाड़ी धनंजय भारद्वाज का कहना है कि प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से 3 बातों डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को महत्व दिया। हम इससे मोटिवेट हुए। मेरा नाम धनंजय भारद्वाज है। हम साई सेंटर धार डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश से फुटबॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो पीएम मोदी जी का हमने संवादन सुना, वो सभी प्लेयर के साथ आए और उनने लाइव सभी से बातें की। मोदी जी ने 3 बातों के बारे में बताया, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। हम उससे बहुत कुछ सीखे और मोटिवेट हुए। इसी के साथ मैं सभी ओलंपिक में जाने वाले सारे प्लेयरों को बेस्ट ऑफ लक, और हम सभी इंडियंस उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इवन वो लॉस होती या जीत, हम उनका सपोर्ट करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रभारी व कोच श्वेतांग वर्मा का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और चीयर टीम इंडिया का जो स्लोगन उन्होंने हम सभी खिलाड़ियों को दिया है, उससे निश्चित ही हमारे खिलाड़ी उत्साहित हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन आज किया और चीयर टीम इंडिया का जो स्लोगन हम सब खिलाड़ियों को दिया है, उससे निश्चित ही हमारे खिलाड़ी उत्साहित हैं और हम उनको अपनी तरफ से ये शुभकामना देते हैं। और सरकार ने जिस तरह का प्रयास किया है, इतनी बड़ी टीम हमारी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है, वो एक बहुत सरकार के प्रयासों का प्रतिफल है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा मेडल लेके आएंगे, पिछले सालों से अधिक। साथ ही साथ हमारे साइड ट्रेनिंग सेंटर के समस्त कर्मचारी, प्रशिक्षक, खिलाड़ियों की तरफ से टीम इंडिया को शुभकामना। खरगोन में आज प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शासकीय महाविद्यालय में 3 करोड़ की लागत से बने इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का लोकार्पण सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने मौजूदगी में किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 518 यूजी पीजी कॉलेज हैं। प्रदेश सरकार 400 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेजों में विकास कार्य और खेल के लिए विभिन्न सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 167 कॉलेजों को उन्नत किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदिवासी बहुल क्षेत्रों के हाट बाजारों में कोरोना टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ मिलकर 15 जुलाई से कोविड टीका संघ सुरक्षित वन, धन एवं उद्यम अभियान छेड़ने जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से वनोपज संग्रहण, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े करीब 50 लाख आदिवासी बंधुओं को जोड़ने का लक्ष्य है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा दिनांक 15 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश के मंडला और छत्तीसगढ़ के बस्तर फील्ड कैंप से संवाद कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू सहित कई अतिथि उपस्थित रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 39 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 51 लाख टीके उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने के साथ ही कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए।
कोविड राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राज्य सरकार कॉलेजों में 400 करोड़ रुपए की लागत से करा रही है विकास के कार्य और जनजाति कार्य मंत्रालय 15 जुलाई से आदिवासी बहुल क्षेत्रों के हाट बाजारों में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन एवं उद्यम अभियान छेड़ेगा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।